Good morning, Vasalya Good ji. morning. Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Good morning. Two days of So, time. Morning. yes, now my time. तो कैसे आज सबको वेलकम करेंगे और क्लास में भी मंडे इफेक्ट दिख रहा है. There are many participants are not there, still not join. तो संडे को याद करके जल्दी से सो जाइए और क्योंकि मंडे को हमारा क्लास रहता है. या तो कौन बताएगा कैसे आज सबको वेलकम करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे? ऐसे गुड मॉर्निंग. ओके, Good morning. गॉट इट संजय भाई. और कोई बताएगा? Good morning. जिग्नेश भाई, यस, बटुक भाई. हंस हंस के गुड मॉर्निंग करेंगे. हंस के जोर जोर से हंस के गुड मॉर्निंग. चलो करते हैं. गुड मॉर्निंग. चलो भाई, लेट्स स्टार्ट. आज तो मॉर्निंग में हंसते हैं. लिटरली बच्चा गुड बनना पड़ेगा मॉर्निंग. इसके लिए. Morning. Good morning. Good गुड morning. मॉर्निंग. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Rajesh. Morning. The laughing. Laughing. Yes. Laughing. Good morning. Good morning. Morning, Shraddha. Good morning. Good morning. Hey, Laughing. Naresh. Laughing. How many people laughing? How many people laughing? Yeah, thank you all for your smile. Thank you. So, one more thing I want to address here. हमने फर्स्ट वीक कंप्लीट किया, सो विच इज गुड. एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ. आपको जो कोच दिए है ना, वो आपके होमवर्क चेक करने के लिए है, आपको इंग्लिश में सपोर्ट करने के लिए है. नहीं कि आप नहीं आओ या होमवर्क नहीं करो तो आपको कॉल करे, आपके पीछे लगे. उन्होंने कमिटमेंट दिया है और दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, राइट. वो सुबह 1.5 घंटा देते हैं क्लब को, दिन में 45 मिनट्स या 1 घंटे का टाइम वो देते हैं. तो उनका टाइम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं आने वाले हो अनफॉर्चुनेटली या होमवर्क नहीं करने वाले, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, फिर भी अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा होने वाला है तो आप सामने से आपके ग्रुप में मैसेज करो कि आज मैं कल मैं नहीं जुड़ने वाला हूँ या मैं होमवर्क नहीं करने वाला हूँ. तो क्या होगा कि कोच का टाइम बचेगा. अभी 10 लोग हैं ग्रुप में, 3 नहीं करते हैं तो 3 के पीछे कोच को भागना पड़ता है और वो उसके लिए नहीं है, वो है आपका होमवर्क चेक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, राइट. उसके बाद भी उसको आपका गूगल फॉर्म, गूगल शीट भरनी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं. सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोच को जिस तरह से यूज करना है वैसे कीजिए, नहीं कि आपके पीछे उनको भगाकर. सो या दैट्स इट. एंड आज के जो लीडर है मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा. आज का सेशन बड़ा ही वंडरफुल जाने वाला है. सो प्लीज बी हियर. यस जयेश, वेलकम. Thank you, Jignesh, and once again, good morning all of you. इस प्यारी सी सुबह में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मुझे एक बात बताओ, जब हम हंस के यहाँ से गुड मॉर्निंग कर रहे थे तब ज्योति और सृष्टि संगानी, ये 2 लोग हंस नहीं रहे थे, क्यों? ज्योति और सृष्टि, मैंने 2 को नोट किया, तो आपको भी हंसना. एक बार मैं फिर से देखना चाहता हूँ आप दोनों को हंसते हुए. ज्योति और सृष्टि, या अब आपकी स्माइल आई. सृष्टि की अभी नहीं आ रही है. सृष्टि सांगाणी, आपको भी मैं देखना चाहता हूँ. सृष्टि सांगाणी, रोल नंबर 102, हंसते हुए देखना चाहता हूँ मैं. सृष्टि, आप हंसो, और जोर से हंसो एक बार. सृष्टि, यस सृष्टि.
आप ओके हो सृष्टि? ओके चलो, सो इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं. सो नरेश, कैन वी हैव द पीपीटी प्लस? टुडे आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द पीपीटी. ओके ओके. सो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. आज आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप संडे इफेक्ट अगर हो आपके माइंड में, अभी भी संडे आपने ये किया, वो कुछ प्लानिंग चल रहा है, सॉरी वो कुछ चल रहा है, कुछ कंसर्न है, तो थोड़ी ये पूरे 1 घंटे के लिए आपका पूरा कंसर्न आप साइड में रख दीजिए और बहुत फोकस होके आज का क्लास आप अटेंड करना. नेक्स्ट. ओके, ये है वेलकम नोट. आपको ये वेलकम नोट अभी पता है और ये फॉलो करना है. ओके, नेक्स्ट. Intention. Our intention is to empower every individual by teaching him or her in English. That is our intention. सभी को इंग्लिश सिखा के सशक्त करना वो हमारा इरादा है. That is our intention. Okay, next. ये आज किसी का बर्थडे है, अपना वर्चुअली हैंड रेज करिए. अगर किसी का आज जन्मदिन है तो अपना वर्चुअली हैंड रेज करिए. ओके, आज हमें में से किसी का भी बर्थडे आज नहीं है. ओके, नेक्स्ट. ओके, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? आपको याद रखना है, यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड. आपको हर हमेश वो माइंड में रखना है कि मुझे क्यों इंग्लिश सीखना है. अगर आपका इंटेंशन आपका क्लियर होगा तो वो आपको एम्पावर करेगा कि यस, मुझे गवर्नमेंट नौकरी में जाना है और इसके लिए इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मुझे इंग्लिश सीखना है. मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, IELTS क्रैक करने के लिए मुझे इंग्लिश सीखना है. मुझे अच्छी जॉब लेनी है, इसके लिए मुझे इंग्लिश सीखना है. तो अगर आपका इंटेंशन क्लियर होगा तो आपको एम्पावर करेगा. तो आपको ऑलवेज माइंड में रखना है कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आपको क्यों इंग्लिश सीखना है. ओके, नेक्स्ट. या टुडेज टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस. आज हम एक टेंस का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं. इससे पहले मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको टेंस डिफिकल्ट लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, एक टेंस दूसरे में मिक्स हो रहा है? कितने ऐसे लोग हैं? वर्चुअली हैंड रेज करें अपना कि जिसको टेंस डिफिकल्ट लग रहा है. मैं यहाँ से बोलूँ, आप थोड़ा फटाफट एक्टिविटी करना, क्योंकि आज हमें ये पूरा टॉपिक कवर करना है. इसलिए कि टेंस में आपको कितने ऐसे लोग हैं कि डिफिकल्ट टेंस लग रहे हैं, टेंस में समझ नहीं आ रहा है अच्छी तरह से. इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन और पूछने वाला हूँ, तो पहले इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए. ओके, कुल मिला के कितने लोग का हैंड रेज हुआ? 19, 22, 23. Okay, I got you all. Let's pull down all your hand. Pull down all your hand. मुझे समझ में आ गया. अब दूसरा मेरा क्वेश्चन. यस, मुझे समझ में आ गया. नाउ यू कैन पुल डाउन योर हैंड. ओके, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा टेंस. 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एक इजी क्वेश्चन है, एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ. टेंस कितने हैं इंग्लिश ग्रामर में? टेंस कितने हैं? कोई एक या अनीता, आप बताना चाहोगी टेंस नंबर कितने टेंस है? Yes, sir. Good morning, sir. गुड There are मॉर्निंग. 12 tenses in English. 12. परफेक्ट. 12 मतलब 12 टेंस है. आप में से मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि 12 टेंस है. अब दूसरा क्वेश्चन, क्या आप में से किसी ने कभी ये सोचा कि 12 ही टेंस क्यों है? 11 क्यों नहीं है? 13 क्यों नहीं है? 13 क्यों नहीं है? 11 क्यों नहीं है? 15 क्यों नहीं है? 20 क्यों नहीं है? 10 क्यों नहीं है? सिर्फ 12 ही क्यों है? वो किसी को पता है? किसी ने सोचा ऐसा इंग्लिश में सिर्फ 12 ही टेंस क्यों है? तो आज आपका ये जो क्यों है ना कि 12 ही टेंस क्यों है, वो हम क्लियर करने वाले हैं. आज के लेक्चर अगर आप पूरे अटेंशन के साथ अटेंड करोगे तो आई एम श्योर दैट लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये टेंस 12 ही क्यों है, 13 क्यों नहीं है, 15 क्यों नहीं है, 20 क्यों नहीं है. और आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं
वो शायद आपने पहले कभी भी नहीं आपको पता होगा। तो इसलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इंग्लिश में सिर्फ 12 ही टेंस क्यों है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ 2 सेंटेंस लिखा है, आपको मुझे डिफरेंस कहना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिलो 2 सेंटेंसीस? एक છે હું તમને સૂચના આપું છું, that is first one, and second તમને સૂચના આપવામાં આવે છે. ક્લિયર? હું તમને સૂચના આપું છું and second તમને સૂચના આપવામાં આવે છે. તો આ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે? કોણ કહેશે? આ બે વાક્ય અહીંયા જે લખેલા છે એ બે વાક્ય વચ્ચે શું તફાવત છે? કોણ કહેશે મને? या गिरिवंदना? यस, गिरिवंदना. યસ સર. या यस गिरिवंदना. હું તમને સૂચના આપું છું મતલબ આપણે પોતે કોઈકને સૂચના આપીએ છીએ એ પેલું કહે છે, અને તમને સૂચના આપવામાં આવે છે મતલબ કોઈ બીજા દ્વારા એને સૂચના આપવામાં આવે છે. પરફેક્ટ, પરફેક્ટ, પરફેક્ટ. ઓકે, તમારો આન્સર રાઈટ છે, પણ હજી મારે જેવો જોવે છે એવો આન્સર નથી મળ્યો. પરફેક્ટ છે આન્સર. હજી કોઈ એકને આપણે પૂછશું. યસ, અમરશીભાઈ. યસ સર. ગ્રામેટિકલી આપણે જોઈએ ને તો પહેલું Yes. વાક્ય છે એ સાદા વર્તમાન કાળનું છે, ઓકે, અને બીજું વાક્ય છે એ ભાવે કહેવાય એને ગુજરાતી ગ્રામરમાં. ભાવે. હા, એટલે ગુજરાતી પણ ગ્રામરમાં, ઇંગ્લિશમાં ઓકે, નહીં. તમે વી આર ઓવર હિયર ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ. સો ગુજરાતીમાં ગ્રામર ની તો મને નથી ખબર શું કહેવાતું હોય, પણ ઇંગ્લિશમાં હા. શું કહેવાય એ કહેશો તમે? અને આમાં પહેલા વાક્યની અંદર છે ને ઈ સબ્જેક્ટ નું કાર્ય છે, ઓકે, અને બીજા વાક્યની અંદર ઓબ્જેક્ટ છે, મેન કરતા. ओके, ओके, ओके. आप 98% क्लोज हो. अभी चलो मैं ही बता देता हूँ. आप सभी अपना हैंड पुल डाउन कर दीजिए. आपने सही बताया कि देखो, फर्स्ट जो सेंटेंस है, હું તમને સૂચના આપું છું, તો એમાં સૌથી પહેલા તમે જુઓ કે સબ્જેક્ટ કોણ છે અને કાર્ય શું થાય છે. તો સૂચના આપવાનું કાર્ય થાય છે, અને સૂચના આપવાનું જે કાર્ય કરે એને કહેવાય સબ્જેક્ટ. તો એ કોણ કરે છે? હું કરું છું. તો હું વાક્યનો સબ્જેક્ટ છે. તો મતલબ પહેલા વાક્યમાં જે ક્રિયા થાય છે ને, સબ્જેક્ટ પોતે જે ક્રિયા થાય છે, સબ્જેક્ટમાં જો કોઈ ક્રિયા થતી હોય તો એ ક્રિયાનો કરનાર હોય એને સબ્જેક્ટ કહેવાય. તો બીજા વાક્યમાં છે તમને સૂચના આપવામાં આવે છે. ક્રિયા થાય છે? યસ, સૂચના આપવાની ક્રિયા થાય છે. તો સૂચના આપવાની ક્રિયા કોણ કરે છે? કોઈ કરતું જ નથી આમાં. તો તમને સૂચના આપવામાં આવે છે, અહીંયા લખ્યું છે. કોઈ સૂચના આપવાની ક્રિયા કરે છે? પ્રફુલ્લ પટેલ. યસ, પ્રફુલ્લ પટેલ. અવાજ આવે છે મારો? પ્રફુલ્લ હા સર, આવે છે. જી. પ્રફુલ્લ, આમાં કોઈ સૂચના કોણ આપે છે? તમને સૂચના આપવામાં આવે છે. સબ્જેક્ટની ડેફિનેશન એવું કહે છે કે વાક્યમાં જો કોઈ ક્રિયા થતી હોય તો એ ક્રિયાનો કરનાર હોય એને સબ્જેક્ટ કહેવાય. તો આમાં કોણ ક્રિયા કરે છે? ના સર, આમાં કોઈ આપ્યું ને. પહેલા વાક્યમાં હું આપ્યું છે, પણ આમાં કોઈ નથી. રાઈટ, આમાં કોઈ નથી આપ્યું, તો આપણને સબ્જેક્ટ ન મળ્યો. તો એની બીજી પણ ડેફિનેશન છે. સબ્જેક્ટની 2 ડેફિનેશન છે. બીજી ખબર છે તમને કઈ છે? ના સર, નહીં. બીજી કઈ છે? બીજી એ છે કે જો કોઈ ક્રિયાના એક બીજી ડેફિનેશન છે કે વાક્યમાં જેના વિશે વાત થતી હોય એને વાક્યનો સબ્જેક્ટ કહેવાય. તો તમને સૂચના આપવામાં આવે છે, એમાં કોના વિશે વાત થાય છે? તમને. હું એમ કહું કે તમને સૂચના આપવામાં આવે છે તો તમારા વિશે વાત થાય છે. જેના વિશે વાત થતી હોય તેને વાક્યનો સબ્જેક્ટ કહેવાય. એ બીજી ડેફિનેશન. તો અહીંયા સબ્જેક્ટના સ્થાન પર શું છે? તમને. હવે જો અહીંયા સબ્જેક્ટ ને પોતે કાર્ય કરે છે, સૂચના આપવાનું કામ થાય છે, સૂચના આપવાનું. સબ્જેક્ટ છે તમને. તો તમને છે એક પોતે કાર્ય કરે છે સૂચના આપવાનું? એવરીવન? ના, તમને બધાને જ પૂછું છું, પોતે કાર્ય નથી કરતો. જ્યારે ઉપરના સેન્ટેન્સમાં હું હતો એ પોતે સૂચના આપવાનું કાર્ય કરતો હતો.
હું તમને સૂચના હા. આપું છું તો અહીંયા પણ એ સૂચના પોતે જ આપવાનું કરે. કામ કરતું અને સબ્જેક્ટ પોતે કામ કરતો હતો. પોતે અહીંયા કાર્ય સબ્જેક્ટ કરતો હતો. પોતે કામ કરે છે નહીં, અહીંયા તો ના, આપણને એ જ ના. નથી ખબર કોણ સબ્જેક્ટ છે. તો આ બે વાક્ય વચ્ચેનો ડિફરન્સ સમજાય છે. જે પહેલું વાક્ય છે ને એને કહેવાય એક્ટિવ વોઇસ, જેમાં સબ્જેક્ટ પોતે કામ કરતા હોય, અને જેમાં સબ્જેક્ટ પોતે કામ કરતા હોય ને એવા બધા જ વાક્ય ટેન્સ કેટેગરીમાં આવે. એટલે કે હા. એનો કોઈ પણ એક ટેન્સ બને, કે એ સાદો વર્તમાન કાળ હોય, ચાલુ ભૂતકાળ હોય કે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ હોય, કોઈ પણ હોઈ શકે, પણ ટેન્સ કેટેગરીમાં એવા જ સેન્ટેન્સ આવે કે જેમાં સબ્જેક્ટ પોતે કાર્ય કરતા હોય. જ્યારે નીચેનું Okay. વાક્ય છે એ પેસિવ વોઇસ નું છે. પેસિવ વોઇસ એ ટેન્સ કેટેગરીમાં નહીં આવે. આપણે આખો પેસિવ વોઇસ જોઈશું ત્યારે તમને સમજાશે. પરંતુ પેસિવ વોઇસ પણ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી રિલેટ તો ટેન્સ સાથે જ કરશે, કે એક્ટિવ સાદા વર્તમાન કાળનું એક્ટિવ વોઇસ નું સેન્ટેન્સ છે તો એને સાદા વર્તમાન કાળ મુજબ જ પેસિવ વોઇસમાં આપણે ફેરવશું. પણ આ પેસિવ વોઇસ નું છે. પેસિવ વોઇસમાં સબ્જેક્ટ પોતે કાર્ય કરતો હશે નહીં. એટલે આપણે જે ટેન્સ કેટેગરીમાં સેન્ટેન્સ જોઈશું એમાં સબ્જેક્ટ પોતે કાર્ય કરતા હશે. ક્લિયર? સમજ Okay. પડી બધાને? ઓકે. या नेक्स्ट. ओके नरेश, आपने ये पीडीएफ शेयर किया है, आप पीपीटी शेयर करोगे? ओके, इससे पहले हाँ आप नरेश अपना काम करें, मैं आप सबको बताऊं. अब हम सबसे पहले टेंस समझने के लिए इसके पहले हम दो इसका टेंस का जिसका रिलेशन है इसको समझेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है टाइम के साथ और दूसरा रिलेशन है एक्शन के साथ. तो टाइम कितने हो सकते हैं? आप में से बहुत सभी को पता होगा कि टाइम अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम है. अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट चल रहा है. टाइम एक टाइमलाइन है, कभी रुकता है टाइम? हिना धनानी, टाइम कभी रुकता है? नहीं. ओके, टाइम रुकता नहीं है, ऑलवेज चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. तो अभी ऐसे तो हम टाइम पूरा ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते. पर हमें अगर सीखने के लिए हम डिवाइड करें तो अभी का टाइम है, इसे वो टाइम को हम क्या टाइम बोलेंगे? शिल्पा, कौन सा टाइम बोलेंगे अभी के टाइम को हम? प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय. प्रफुल्ल, बोलेंगे हम प्रेजेंट टाइम अभी का टाइम को? मिलन, ये कौन सा टाइम हुआ अभी का? प्रेजेंट टाइम. अभी टाइम तो चलता ही रहता है, तो अभी प्रेजेंट टाइम है, फिर से टाइम चला गया, तो ये प्रेजेंट ही अपने आप में क्या बन गया? पास्ट टाइम बन गया, क्योंकि टाइम तो चलता रहता है. अभी देखो, मैं 2 मिनट पहले बोला, वो भी 1 सेकंड के लिए क्या हो गया? पास्ट हो गया. तो एक प्रेजेंट टाइम है. या नेक्स्ट, टाइमलाइन देखेंगे. यस, नेक्स्ट. ये प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम और एक पास्ट टाइम हो गया. और प्रेजेंट और पास्ट क्या है? रियलिटी है. आप प्रेजेंट चेंज कर सकते हो. अभी आप प्रेजेंट अपने हाथ में है, अभी आप सब कुछ कर सकते हो. प्रेजेंट चेंज कर सकते हो. अगर आपने प्रेजेंट चेंज किया, वही आगे जाके प्रेजेंट ही क्या बनने वाला है? पास्ट बनने वाला है. तो पास्ट भी रियल टाइम है, पर फ्यूचर है वो रियल टाइम है. कल क्या होने वाला है किसी को पता है? वो सिर्फ क्या है? एक इमेजिनेशन ही है. फ्यूचर रियल टाइम नहीं है, ओनली ऑन इमेजिनेशन है. तो तीसरा टाइम क्या हो गया? फ्यूचर. बट फ्यूचर रियल टाइम नहीं है. प्रेजेंट और पास्ट रियल टाइम है, पर फ्यूचर है, एजम्पशन है. सी, तो ये 3 टाइम हो गया. आप में से सभी को ये पता है, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम. जो बीता हुआ टाइम है, बीता हुआ प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट है, वो बीत गया, तो वो क्या बन जाएगा? पास्ट बन जाएगा. और आने वाला है वो है फ्यूचर. नेक्स्ट. तो ये 3 टाइम के टाइप है. अब हम एक्शन के टाइप देखेंगे. नेक्स्ट, टाइप ऑफ एक्शन. ओके, बस यहाँ तक ही रखना. एक्शन के टाइप हम देखेंगे. अब हम बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ करने वाले हैं. इसके लिए लेट्स अनम्यूट समवन. मुझे देखने दो किसे मैं अनम्यूट करूं. विद्या डाभी, या विद्या, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. या विद्या, एक्चुअली मैं बात विद्या के साथ करूंगा, पर आप सभी को ऐसा समझना है कि मैं आप सबके साथ बात कर रहा हूँ. तो मैं जो विद्या को बोलूँ आप सबको करना है, ठीक है? यस. तो विद्या, आप
आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में कौन सी डिश पसंद है आपको? बहुत सारी चाइनीज। लग रही है, विद्या कंफ्यूज हो गई। सब ओके, एक बता दो उसमें से चाइनीज। किसी एक डिश, फास्ट फूड। नूडल्स। सॉरी, नूडल्स। नूडल्स। ओके, तो अभी मैं बात विद्या के साथ कर रहा हूँ, आपको भी आप मतलब आपको समझना है कि मुझे पूछ रहे हैं, तो आप सभी को मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कौन सी डिश पसंद है, वो आपको सोच के रखना है। ओके, यस विद्या, आपके सामने अभी एक नूडल्स की प्लेट है और आपको सामने ये नूडल्स की प्लेट पड़ी है। अभी आप खाना खा नहीं रहे हो, तो कोई एक्शन हो रही है? नहीं विद्या, कोई एक्शन हो रही है? आपको जवाब देना है मुझे। नहीं 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 हो रही है। नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ नूडल्स की प्लेट आपके सामने है। पर अब विजय, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके सामने नूडल्स की प्लेट है और आप सिर्फ देख कर ही बैठो। नहीं 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट होगा, फिर आप खा के बिना रह तो सकोगी ही नहीं। तो जैसे ही आपने उसमें से नूडल्स लेके खाने का स्टार्ट किया, तो कोई एक्शन हुई विद्या? हाँ तो आप, मैं क्या बोलूंगा, देखो विद्या नूडल्स खा रही है ऐसा बोलूंगा मैं। तो एक्शन हाँ का हम टाइप देखते हैं। एक्शन हुआ खाने की एक्शन, तो एक्शन का सबसे पहला यहाँ जो टाइप निकल के आया, वो कौन सा टाइप निकल के आया? चालू एक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस हुई? कंटिन्यूअस प्रोसेस। सबसे पहले सिर्फ नूडल्स आपके सामने थी, तो खाने की एक्शन नहीं हो रही थी। पर जैसे आपने खाना स्टार्ट किया, तो एक्शन का सबसे पहला टाइप कौन सा निकल के आया? कंटिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ तक सब साथ हो, समझ में आ रहा है सबको? किसी को बीच में कुछ भी डाउट हो तो तुरंत अपना हैंड रेज करके पूछ लेना। कंटिन्यूअस एक्शन हुई विद्या? क्या आप खा रही हो नूडल्स? ओके, अब आप मुझे बताओ, आप नूडल्स खा रही हो, खा रही हो, खा रही हो, तो क्या आप दिन रात 12 घंटे 7 दिन 24 महीने सिर्फ खाती रहोगी? नहीं नहीं खा, एक आपका पेट फुल हो जाएगा तब आप बंद भी करोगी खाना? तो आप जैसे वो नूडल्स खाना कंप्लीट कर देते हो, तो वो एक्शन कैसा हुआ? कंप्लीट हो चुका, पूर्ण, पूर्ण बोल सकते हैं इसको हम। तो एक्शन का सबसे पहला टाइप था कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस चालू रहती है, ऑनगोइंग प्रोसेस चालू रहती है, चालू रहती है, पर जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, इसे हम दूसरा टाइप बोलते हैं एक्शन का, कि कंप्लीट प्रोसेस। समझ में ये आ रहा है सब? यहां तक सब साथ हो? पहला एक्शन का प्रोसेस कौन सा निकल के आया? कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे एक्शन स्टार्ट हुई, कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक्शन कंप्लीट हो गई, इसे बोलते हैं हम परफेक्ट प्रोसेस। परफेक्ट प्रोसेस, दो प्रोसेस हो गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि दो प्रोसेस के बीच में हम आ जाए। जैसे मैं बोलूं कि आप नूडल्स खा रही हो, पर मैं बोलूं आप पिछले 5 मिनट से नूडल खा रही हो। अब सब ध्यान से सुनना, 5 मिनट से नूडल खा रही हो, तो मतलब 5 मिनट में आपने 5 मिनट पहले से नूडल्स खाना स्टार्ट किया है, तो 5 मिनट के अंदर आपने कुछ तो नूडल्स खाई होगी। तो वो जो 5 मिनट में आपने नूडल्स खा लिए, उसकी एक्शन कैसी हुई? कंटिन्यूअस या कंप्लीट? सभी के लिए क्वेश्चन है। यस विद्या, आप मुझे बताओगी ये एक्शन कैसी हुई? 5 मिनट के अंदर आपके पेट में कुछ तो नूडल्स गई, तो वो जो एक्शन है वो कैसी हुई? 5 मिनट तक की एक्शन कंप्लीट हुई या कंटिन्यूअस? कंप्लीट। कंप्लीट हुई, डेफिनेटली। 5 मिनट में आपने जो नूडल्स आपके पेट में गई, वो एक्शन कंप्लीट हुई, और अभी भी चालू है। मतलब दूसरी कौन सी एक्शन निकली? कंटिन्यूअस प्रोसेस और एक कंप्लीट प्रोसेस। तो जब भी हम बीच में टाइम लेके कुछ बताते हैं, तब दो प्रोसेस निकलती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस और एक कंप्लीट प्रोसेस। एक और एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं बोलूं कि हम पिछले 20 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो 20 मिनट में हमने जो पढ़ा, वो एक्शन कैसी हुई? कंप्लीट एक्शन हुई। और अभी पढ़ रहे हैं मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी चालू है, तो दूसरी कौन सी प्रोसेस हुई? कंटिन्यूअस प्रोसेस।
तो एक हुई कंप्लीट प्रोसेस और एक हुई कंटिन्यूअस प्रोसेस। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। अगर चलो मैं एक बोलूं कि मैं कार ड्राइव करता हूँ, सॉरी मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, तो अब आप मुझे पे मैं कार ड्राइव कौन सी है सबसे पहले इसमें विद्या? कंटिन्यू हाँ कंटिन्यू है, परफेक्ट। कार ड्राइव करने की एक्शन है, ड्राइव करने की एक्शन है, और कैसी एक्शन? कंटिन्यूअस एक्शन है, परफेक्ट। अभी मुझे किसी का कॉल आया, मैंने आंसर दिया, मैं कार ड्राइव कर चुका हूँ, ये कर लिया है, मैंने कार ड्राइव कर लिया। अब कौन सी एक्शन हुई इसमें? कंप्लीट एक्शन का कौन सा टाइप हुआ? कंप्लीट। कंप्लीट को हम परफेक्ट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो परफेक्ट एक्शन हुआ। ओके, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं और अब दूसरे को मैं पूछता हूँ। थैंक यू विद्या। मैं बोलू मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें देवजी भाई कौन सी एक्शन हुई? मैं लिख रहा हूँ। इसमें प्रेजेंट की हो। नहीं, टाइम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वो तो टाइम है, हम टाइम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ। एक्शन चालू एक्शन हो रही है ना, लिख रहा हूँ। हाँ चालू एक्शन मतलब चालू कंटिन्यूअस एक्शन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंटिन्यूअस एक्शन। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अब मैं बोलूं मैं लिख चुका हूँ, तो तुषार कौन सी एक्शन हुई? मैं लिख चुका हूँ, कंप्लीट एक्शन, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट एक्शन। ओके, अब ध्यान से सुनना सभी के लिए। मैं अब बोलता हूँ मैं लिखता हूँ, कौन सी एक्शन हुई? अब बताओ आप। मैं लिखता हूँ, पहले मैं बोला मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं बोला मैं लिख चुका हूँ, अब मैं बोलता हूँ मैं लिखता हूँ। कोई पूछे मुझे कि तू क्या करता है, तो मैं बोलता मैं लिखता हूँ, आई एम अ राइटर, मैं लिखता हूँ। चलो, तो अब मैं बोलो मैं लिखता हूँ, कौन सी एक्शन हुई? कौन बताएगा? ये मुझे अपना हैंड रेस करके बताओ। इसमें कौन सी एक्शन हुई कि मैं लिखता हूँ? इसके जैसा मैं बहुत आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि भाई मैं गाना गाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। कौन सी एक्शन हुई? यस, खुशी पटेल। सिंपल टेंस। नहीं, टेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ खुशी में। एक्शन कौन सी हुई? सिंपल एक्शन। ओके, वेरी गुड। तो सिंपल को ही हम दूसरा क्या बोलते हैं मालूम है? ये सब एक्शन हमने जो देखी, कंटिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस एक्शन। तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस एक्शन और परफेक्ट एक्शन, ये तीनों एक्शन हो गई डेफिनिट एक्शन, चौक्कस एक्शन है। क्या लिख रहा है तो आप बोल सकते हो हाँ एक्शन चालू ही है, एक्शन कंप्लीट ही हो चुकी है, या तो एक्शन पार्शियल कंप्लीट हो चुकी है, मतलब आधी कंप्लीट हो चुकी है और आधी अभी चालू भी है। तो ये चौक्कस आप बोल सकते हो, पर जिसी भी एक्शन में आप चौक्कस नहीं बता सकते हो। मैं बोलूं मैं लिखता हूं, तो आप चौक्कस मुझे बता सकते हो कि एक्शन चालू ही है, या तो एक्शन कंप्लीट ही हो चुकी है, या तो ये एक्शन पार्शियल कंप्लीट हो चुकी है, पार्शियल चालू है। आप चौक्कस बता सकते हो मुझे? नीता बता सकते हो आप? नीता राज्यगुरु, मैं बोलूं मैं लिखता हूं, तो आप मुझे चौक्कस बता सकते हो कि एक्शन चालू ही है, एक्शन कंप्लीट ही है? नहीं बता सकते हो तो नहीं बता सकते हो। जिसमें बता सकते हो इसे बोलते हैं डेफिनेट, नहीं बता सकते हो इसको बोलते हैं इनडेफिनेट एक्शन। तो एक्शन का चौथा टाइप कौन सा निकल के आया? इनडेफिनेट एक्शन। यस, नेक्स्ट नरेश। तो एक्शन का हमने अभी तक कितना टाइप देखा? सबसे पहले कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस है, खा रहे हो, खाना खा रहे हो, पर एक टाइम आता है जब कंटिन्यूअस प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो एक्शन का दूसरा टाइप निकल के आया परफेक्ट प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस के बीच में हम कुछ टाइम लेकर आ जाए कि भाई मैं कोई भी प्रोसेस में बोलूं कि पिछले 20 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो 20 मिनट में जो पढ़ चुके हैं वो एक्शन कंप्लीट है, और पढ़ रहे हैं मतलब दूसरी एक्शन चालू है। तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस एक्शन। पर ऐसी एक्शन जिसमें हम चौक्कस नहीं बता सकते कि ये कंप्लीट एक्शन हो चुकी है या तो परफेक्ट हो चुकी है, ऐसी एक्शन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोसेस या तो सिंपल प्रोसेस।
तो ये एक्शन का 4 टाइप है: इंडेफिनेट एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस एक्शन। हिमांशी, आपका कुछ क्वेरी है, डाउट है आपको? हिमांशी। सर मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि मैं जा रही हूँ तो वो आपने कंटिन्यू होता है ना। मैं जा रही हूँ, ओके। हाँ। आप ही बताओ मुझे, मुझे नहीं पता कौन सी एक्शन हुई। कंटिन्यू। कंटिन्यूअस, हाँ, अभी आप जाने की एक्शन चालू है, कंटिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट। यस, अजय। सर कोई क्रिया 200-300 साल तक लगातार चल रही है तो उस क्रिया किस में आएगी? परफेक्ट जैसे कंटिन्यू के प्रोसेस में ही आएगी ना? जैसे के एग्जांपल। जैसे कि पिरामिड बन रहे हैं, जैसे कि ओके, तो आप अभी वो शुरू ही है और अभी 100-200 साल तक क्रिया चलेगी ही। हाँ, देखो आप साल भूल जाओ, पिरामिड बन रहे हैं, आप मुझे बोलो कौन सी एक्शन हुई? अभी तो कंटिन्यू। कंटिन्यूअस एक्शन। और वो फ्यूचर में भी शुरू ही होगी, वो भी कंटिन्यू में ही आएगी ना? कंटिन्यूअस ही है, अभी कंटिन्यूअस एक्शन ही है। और अगर आप बीच में टाइम जोड़ लो कि पिछले 5 साल से पिरामिड बन रहे हैं, जी, तो 5 साल के अंदर जो पिरामिड बन चुके हैं वो एक्शन कैसी हुई? परफेक्ट। परफेक्ट। और प्लस बन रहे हैं वो कैसी हुई? कंटिन्यू। कंटिन्यूअस एक्शन। क्लियर ओके अजय? ओके, क्लियर क्लियर। अब आप में से मुझे कोई बताओ कि इस 4 एक्शन के टाइप के अलावा कोई एक्शन हो सकती है? इस 4 के अलावा आपको कोई टाइप समझ में आ रहा है, या तो आपको पता है कोई हो सकता है एक्शन का टाइप? देखो, सबसे पहले आपके सामने खाने की प्लेट है तो कोई एक्शन नहीं हो रही है। जैसे खाना स्टार्ट करते हो कंटिन्यूअस हो रही है। कंटिन्यूअस एक्शन ही आगे जाके किस में कन्वर्ट होगी? परफेक्ट एक्शन में, क्योंकि वो कंप्लीट कंटिन्यूअस एक्शन है, चालू तो नहीं रहने वाली, कोई टाइम आएगा बंद होगी, तब कंटिन्यूअस एक्शन ही किस में कन्वर्ट होगी? परफेक्ट एक्शन में। अगर कंटिन्यू और परफेक्ट के बीच में आप टाइम जोड़ देते हो कि पिछले 2 दिन से मैं ये काम कर रही हूँ, तो 2 दिन में जो काम किया वो परफेक्ट, प्लस कर रही हूँ तो कंटिन्यूअस। पिछले 5 साल से मैं मेडिसिन खा रही हूँ, तो 5 साल के अंदर हमने जो मेडिसिन खाया वो परफेक्ट, प्लस खा रही हो कंटिन्यूस। यस राजेश सर, डू यू हैव एनी क्वेरी? या अब ये प्लेट पड़ी है तो देखने की क्रिया तो हो रही है। यस, वो क्रिया हो रही है। अब हम सिर्फ खाने के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ओके। क्योंकि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कुछ काम नहीं हो रहा। अगर आप मेरे सामने हो तो मैं बोलूं कोई एक्शन हो रही है, देखने की तो हो ही रही है, पर अभी हम सिर्फ खाने के संदर्भ में एक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। या यस अशोक? वो जो पिरामिड की बात हो रही थी सर जी, जो बन रहा था तो उस टाइम बोल रहे थे, तो आगे 5 साल बनेगा, जी। अगर ऐसा बोलना है तो आप सेंटेंस सिर्फ बोलो, सिर्फ सेंटेंस। वो पिरामिड का बात हुआ नहीं, अभी बन रहा है। हाँ, अभी बन रहा है, ओके बराबर। उसके बाद अगर 5 ओके। साल और बनेगा, हाँ, तो आपको बोलना है कि पिरामिड 5 साल तक बन रहा होगा या तो सिर्फ बनेगा? हाँ, तो हाँ, वो तो आप कौन से में बताओ आएगा कौन सी एक्शन? एक्शन आप यस आप बताओ कौन सी एक्शन होगी इसमें? पिरामिड बनेगा। 5 साल तक बनेगा। हाँ, पिरामिड 5 साल तक बनेगा, कौन सी एक्शन होगी आप बताओ? वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कौन सा एक्शन ओके आएगा वो। ओके 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 ओके, गुड क्वेश्चन। देखो, पिरामिड 5 साल, अब आप फ्यूचर में एजम्पशन है, फ्यूचर टाइम हो गया है, बनेगा मतलब। हाँ। अब फ्यूचर में आप ये पिरामिड बनने की क्रिया 3 तरीके से बोल सकते हो। या तो कल, अभी मैं पिरामिड 1-2 मिनट तक साइड में रख दो, फ्यूचर का हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि कल इसी टाइम पर मैं खाना खा रहा होगा, तो आप मुझे बताओ कौन सी एक्शन हुई? खाना खाने की कल। हाँ, खाना खाने की, पर टाइप कौन सा हुआ एक्शन का?
कल अभी मैं खाना खा रहा होगा, कौन सा टाइप हुआ एक्शन खाना का? कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट। कल अभी मैं खाना खा चुका होगा, तो परफेक्ट। परफेक्ट। कल अभी मैं 3 घंटे से खाना खा रहा होगा, तो कंटिन्यूस हुआ ना। सभी के लिए हो, सभी के लिए ध्यान से सुनना। कल अभी मैं 3 घंटे से खाना खा रहा होगा, कौन सी हुई अशोक? कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस हुई। तो अभी 3 घंटे से मैंने खाना खा लिया, वो एक्शन कौन सी हुई? नो मैं बोला आइडिया सर। 3 घंटे से खाना खा रहा होगा, तो 3 घंटे में मैंने कुछ तो खाया होगा, तो परफेक्ट हुई ना। तो उसका सिर्फ कंटिन्यूअस भी आंसर नहीं है, परफेक्ट भी आंसर नहीं। इसका आंसर क्या होगा? परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। प्लस कंटिन्यूस। पर मैं सिर्फ बोलूं मैं खाना खाऊंगा, तो फ्यूचर हो गया। तो फ्यूचर हो गया, पर टाइप कौन सा हुआ? नो आइडिया सर। इंडेफिनेट। इंडेफिनेट आइडिया। जब Indefinite. आप इस तीनों में से किसी एक की कैटेगरी, ये तीनों चौक्कस है, मतलब डेफिनेट है। अगर आप डेफिनेट में इसका क्लासिफाई नहीं कर पाते हो, इसका मतलब इंडेफिनेट है। सिंपल। तो अब आप पीरामल पर आओ। अब समझ में आया आपको फ्यूचर के लिए? अब आप पीरामल पर आओ। क्या सेंटेंस था आपका? वो उसमें पीरामल सिंपल 5 आएगा ना। साल से, हाँ, अगर उसमें 5 साल तक 5 बनेगा। साल से बनेगा सिर पे, तो इंडेफिनेट। बन रहा होगा तो कंटिन्यूअस, बन रहा होगा कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूअस। क्लियर है? बन चुका है Yes, तो परफेक्ट। परफेक्ट। बन चुका होगा तो फ्यूचर पर परफेक्ट। यस सतीश। हाँ सर, जो आप कल की बात कर रहे हो या कुछ बनने की बात कर रहे हो, जो फ्यूचर में नहीं आएगा सर? टाइम फ्यूचर होगा। यस, टाइम की एक्शन आप देखो, टाइम में चले गए। आपको सिर्फ अभी मैं समझाने का ओके सर, ओके। ट्राई कर रहा हूँ, सिर्फ एक्शन के बारे में। गॉट इट सर। वो पास्ट में भी। अब देखो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वो टेंस कितना बार ही क्यों बने वो, क्योंकि ये 4 के अलावा कोई एक्शन हो ही नहीं सकती है। 4 ही एक्शन, या तो वो इंडेफिनेट होगी, या तो कंटिन्यूअस होगी, या तो परफेक्ट होगी, या तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस होगी। 4 के अलावा कोई एक्शन नहीं होगी। और टाइम सिर्फ 3 ही होगा, या तो पास्ट टाइम होगा, या तो प्रेजेंट टाइम होगा, और या तो ये फ्यूचर टाइम होगा। इसके अलावा कोई चौथा टाइम होगा? नो 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 नो। केतन मानिया के जगह पे जो बैठे हैं वो, क्या इस 3 के अलावा कोई चौथा टाइम होगा? अपनी मुंडी हिला के आप आंसर दे सकते हो। केतन मानिया की जगह पे कौन बैठे है? वहां नाम केतन मानिया लिखा है। यस, आपका नाम क्या है? शुभ नाम आपका? केतना माणिया एम के केतना माणिया केतना, तो आपने यहाँ स्पेलिंग में केतन लिखा है। केतना मतलब KETNA ऐसा लिखना है आपको। आपको समझ में आ रहा है? मैं एक्शन का जो टाइप आपको बता रहा हूँ, समझ में आया आपको? हाँ, सच में समझ में आया? तो बताओ कौन कौन सा एक्शन का टाइप होता है? 3 4 ओके, कया कया बाजूમાંથી કોણ શીખવાડે છે? કોણ છે? કેમેરો આમ કરો, બતાવો અમને પણ કોણ છે સાથે? મારા કોણ છે? હસબન્ડ છે ઓકે, શું નામ તમારું? હિતેશ માણિયા. હિતેશભાઈ, કેતના બેન ને સમજ પડે છે કે નથી સમજ પડતી અહીંથી જે શીખવાડવામાં આવે? ટેન્સ ફર્સ્ટ ટાઈમ મતલબ ઇંગ્લિશ ફર્સ્ટ ટાઈમ ભણે છે. ઓકે, તો આપણે એકદમ બેસિક થી ચાલુ કર્યું. સૌથી પહેલા આપણે શું સેન્ટેન્સ, પેલા નાઉન ને પ્રોનાઉન આવી ગયું કે બાકી છે? પ્રોનાउन આવી ગયું. નાउन प्रोनाउन वो सब भी हमने समझाओ. केतना बेन તમને समझ में આવ્યું है सब? કોને નાउन કહેવાય, કોને પ્રોનાउन કહેવાય? હા હા, થોડુંક થોડુંક આવે છે. થોડુંક આવે છે ને? પ્રેક્ટિસ કરો છો? પછી આ વિડિયો લેક્ચર તમે YouTube પર જોવો છો? હા હા, તમને થોડુંક થોડુંક સમજમાં આવે છે? યસ યસ, વેરી ગુડ વેરી ગુડ.
કેતનાબેન આ તમારા માટે જ આ ક્લાસ છે કે જેને આવડે છે એ તો ઇંગ્લિશ કંઈ પણ થી શીખી લેવાના છે, પણ જે એકદમ બેસિક લેવલ થી છે તો 100% આ ક્લાસ તમારા માટે જ છે. જ્યાં તમને એવું લાગે નથી સમજ પડતી તો તમે હેન્ડ રેઝ કરી અને તરત જ પૂછી શકો છો. અને આ ક્લાસ પૂરો થાય પછી યુટ્યુબ માં પર 2 કે 3 વખત ધ ઇંગ્લિશ ક્લબ સુરત કરીને ચેનલ છે, 2 અથવા 3 વખત ડેલી જોઈ લેવાનું, એટલે તમને અત્યારે જે થોડું સમજાય છે ને પછી થોડું વધારે સમજાતું થશે. एक्शन ना 4 टाइप हो, एक इनडेफिनेट एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन ने परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस एक्शन. तो अब आप सबको कोरिलेट कर पा रहे हो? देखो अगर इनडेफिनेट एक्शन पास्ट में होती है तो कौन सा टेंस बनेगा? पास्ट इंडेफिनेट. पास्ट इंडेफिनेट मतलब सिंपल पास्ट. अगर इंडेफिनेट एक्शन प्रेजेंट में होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब सिंपल प्रेजेंट. और इंडेफिनेट एक्शन अगर फ्यूचर टाइम में होती है तो इंडेफिनेट फ्यूचर मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस. अगर कंटिन्यूअस एक्शन पास्ट में होती है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अगर प्रेजेंट में होती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और अगर फ्यूचर में होती है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. परफेक्ट एक्शन अगर पास्ट में होती है, जैसे खाना खा चुका था, परफेक्ट एक्शन मेहमान आए इससे पहले मैं खाना खा चुका था. खाना खा चुका था एक्शन कैसी हो गई? परफेक्ट. टाइम को कैसा हुआ? था. खाना खा चुका था तो कौन सा टेंस बन गया? परफेक्ट पास्ट टेंस. कोरिलेट कर पा रहे हो? ये 12 ही टेंस क्यों है? परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट फ्यूचर टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस. के पिछले 3 साल से मैं XYZ कंपनी में जॉब कर रहा था. पिछले 3 साल से मैं XYZ कंपनी में जॉब कर रहा हूं. तो 3 साल से जॉब कर रहा हूं मतलब 3 साल से जो जॉब किया वो परफेक्ट. कर रहा हूं मतलब कंटिन्यूअस. परफेक्ट कंटिन्यूअस है और हूं मतलब प्रेजेंट, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट. और पिछले 3 साल से मतलब मैं अगर बोलूं 2023 में 2023 में 3 साल से मैं XYZ कंपनी में काम कर रहा होगा. तो 3 साल में जो काम कंप्लीट हो चुका होगा वो परफेक्ट. कर रहा होगा कंटिन्यूअस. टाइम हो गया फ्यूचर तो परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस. तो आप सबको अभी समझ में आया? अपना हाथ हिलाओ ऐसे ऐसे अगर समझ में आया तो. कि 12 टेंस क्यों है? क्लियर हुआ आप सभी का कॉन्सेप्ट? 12 ટેન્સ કેમ છે ઇંગ્લિશ ગ્રામર માં? સમજ પડી બધાને? 13 કેમ નથી? કારણ કે આ 4 જ એક્શન હોય અને આ 3 જ ટાઈમ હોય. જો આ એક્શન આ ટાઈમ માં બને તો એક ટેન્સ બની ગયો. જો ઇનડેફિનેટ એક્શન પાસ્ટ માં બને તો એક ટેન્સ, ઇનડેફિનેટ એક્શન પ્રેઝન્ટ માં બને તો બીજો ટેન્સ, ઇનડેફિનેટ ફ્યુચર માં બને તો ત્રીજો ટેન્સ, કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ માં બને, પ્રેઝન્ટ માં બને, ફ્યુચર માં બને, પરફેક્ટ પાસ્ટ માં બને, પ્રેઝન્ટ માં બને, ફ્યુચર માં બને. સમજ પડી બધાને? એટલા માટે 12 જ ટેન્સ છે કારણ કે આ 4 જ એક્શન ના ટાઈપ છે અને 3 જ ટાઈમ છે. તો આ જે તે એક્શન જે તે સમયે બને એ પ્રમાણે ટેન્સ બને. ओके नेक्स्ट. टाइम कितना हो गया? 7:41. ओके नेक्स्ट. या तो इनडेफिनेट प्रोसेस वो हमने देख लिया. आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एक्शन एंड टाइम. नेक्स्ट. आप फटाफट आमा आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एक्शन नेक्स्ट मत करिए अभी. ओके एक बार और कर दीजिए. नेक्स्ट. बस अब रहने दो. आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एक्शन एंड टाइम. 7:50 तक क्लास चलेगा ना सबको? 7:50 तक हम लेंगे तो चलेगा ना सभी को? ओके. अगर मुझे जो मेजर क्रिएट करना था वो मैंने कर दिया है. तो अगर आप में से 7:45 को अगर किसी को शेड्यूल है और क्लास में से जाना है तो आप जा सकते हो. अदरवाइज हम 7:50 तक क्लास लेंगे. ओके. હું તમને સૂચના આપું છું તો એક્શન કઈ થઈ? ઇનડેફિનેટ એક્શન થઈ. આમાં તમે અત્યારે આપી રહ્યો છું કે આપી દીધી છે કઈ કહી શકો? ન કહી શકો. એનો મતલબ ઇનડેફિનેટ એક્શન. હવે બીજું છે હું તમને સૂચના આપી રહ્યો છું. કઈ એક્શન થઈ? ફટાફટ. યસ हितेश શિયાણી. हाँ सर. गुड मॉर्निंग. हिरेन. गुड मॉर्निंग. सॉरी. हिरेन. सॉरी हिरेन. हिरेन. यस हिरेन. हाँ. હું તમને સૂચના આપી રહ્યો છું એટલે એ કન્ટિન્યુ થઈ. કન્ટિન્યુઅસ એક્શન થઈ. પરફેક્ટ. નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ. કન્ટિન્યુઅસ એક્શન. બસ હું તમને સૂચના આપી ચૂક્યો છું. यस हिना. हिना आपको कुछ नहीं करना है यहाँ से. मैंने आपको अनम्यूट किया. यस हिना. परफेक्ट. परफेक्ट एक्शन हुई. क्यों परफेक्ट हुई? कंप्लीट हो चुका.
યા આપી હું ચૂક્યો તમને છું સૂચના પરફેક્ટ એક્શન આપી ચૂક્યો છું मतलब एक्शन पूरी થઈ ગઈ છે सूचना આપવાની एक्शन पूरी થઈ ગઈ છે परफेक्ट एक्शन यस नेक्स्ट अब यहाँ देखो सभी में टाइम कौन सा है वो मैं अगर आपको पूछूं तो आपको समझ में आ रहा है इसमें कौन सा टाइम है एक्शन तो हो गया परफेक्ट इसमें इंडेफिनेट हो गया कंटिन्यूअस हो गया परफेक्ट हो गया पर मैं पूछूं टाइम कौन सा है इसमें तो कौन बताना यस दिव्येश आप बताओगे मुझे टाइम कौन सा है यस कौन सा टाइम है पहला टाइम का टाइप पहले मुझे रुको होल्ड ऑन पहला टाइम का टाइप बताओ हमने 3 टाइप में डिवाइड किया था टाइम को कौन कौन सा था वो याद है आपको यस कौन सा था प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर 3 थे परफेक्ट तो इसमें से यहाँ कौन सा टाइम है આપી રહ્યો છું એની બદલે હું કહી દઉં કે હું તમને સૂચના આપી રહ્યો હતો कौन सा टाइम हो जाएगा पास्ट अब अगर मैं बोल दूं मैं आपको सूचना दे रहा होगा कौन सा टाइम हो जाएगा फ्यूचर फ्यूचर टाइम परफेक्ट तो देखो ये टेंस हो गया ये एक्शन है कंटिन्यूअस और यहाँ कंटिन्यूअस एक्शन में टाइम है प्रेजेंट तो ये कौन सा टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट या यहाँ देखो अगर मैं बोलूं के હું તમને સૂચના આપી ચૂક્યો હોઈશ टाइम कौन सा हुआ पास्ट कौन सा टाइम होगा હું તમને સૂચના આપી ચૂક્યો હોઈશ कौन सा टाइम हुआ पास्ट ओके હું તમને સૂચના આપી ચૂક્યો હતો कौन सा टाइम हुआ આપી ચૂક્યો હતો पास्ट तो હું તમને સૂચના આપી ચૂક્યો હોઈશ और હતો दोनों में पास्ट होगा सॉरी फिर से बोलिए हूँ तमने ओके अब आपको और सिंपल कर देता हूँ कल मैं आपको सूचना दे चुका होगा कल मैं आपको सूचना दे चुका होगा वो फ्यूचर होगा ना फ्यूचर होगा और ओके टाइम फ्यूचर हो गया और एक्शन कौन सी है आराम से आप सोचकर बताओ एक्शन कौन सी सूचना दे चुका होगा हिना अभी हंस रही है मुस्कुरा रहे जिसको भी ये कॉन्सेप्ट ये दिमाग में बैठ गया ना वो सब मुस्कुरा रहे या दिव्येश सूचना दे चुका होगा कौन सी एक्शन हुई इंडिफिनिट सूचना दे रहा होगा दे चुका होगा सूचना दूंगा और 10 मिनट से सूचना दे चुका होगा या दे रहा होगा दे चुका मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुकी है या चालू है मैं હું એવું ક્યારે બોલીશ કે હું તમને સૂચના આપી ચૂક્યો હશે જ્યારે સૂચના દેવાનું ચાલુ હશે કે આપી દીધી હશે ત્યારે હું એવું કહીશ આપી દીધી હશે આપી દીધી હશે मतलब કોઈ કામ છે સૂચના આપવાનું એ પૂરું થઈ ગયું હશે ચાલુ હશે કે બાકી હશે કે તમે કઈ કહી નહીં શકો પૂરું થઈ ગયું હશે પૂરું થઈ ગયું એને ઇંગ્લિશમાં કઈ એક્શન કહેવાય कंप्लीट एक्शन मतलब परफेक्ट एक्शन तो कल मैं आपको सूचना दे चुका होगा मतलब एक्शन कंप्लीट टाइम फ्यूचर तो कौन सा टेंस बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस सभी को समझ में आ रहा है टेंस या नेक्स्ट હું તમને 10 મિનિટ થી સૂચના આપી રહ્યો છું ચલો इसको थोड़ा मैं अल्टर कर देता हूँ હું તમને 40 मिनट थी भणावी रह्यो छू कौन बताना चाहेगा ये कौन सी एक्शन है और कौन से टाइम है या आरशी का सुबह से कितनी बार हैंड राइज हो गया है पर मैं आपको नहीं पूछता हूँ क्योंकि मैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स को चांस देना चाहता हूँ इसलिए यस आरशी प्रेजेंट टाइम और परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन परफेक्ट तो कौन सा टेंस हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस देखो सबको समझ में आ गया टेंस अभी हमने चलाया ही नहीं है और आप टेंस आइडेंटिफाई करना सीख गए अभी तो हमने चलाया ही नहीं है टेंस सिर्फ कॉन्सेप्ट ही चलाया है हमने एक बार ये आपके दिमाग में चला गया ना तो आपको टेंस सीखना बहुत आसान हो जाएगा आपको ये पता चल गया कि टेंस कौन सा हो रहा है यस नेक्स्ट
परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस एक्शन हो गई। ऐसे देखो छू 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 से मतलब सभी प्रेजेंट टाइम है। अब नेक्स्ट पूरी स्लाइड नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए, ये इसमें मैं ही बता दे रहा हूँ आपको। ओके, काले हूँ भणावीश तो टाइम कयो थयो? भणावीश मतलब एक्शन चालू होगी या कंप्लीट हो चुकी पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ने, तो इनडेफिनेट एक्शन। नेक्स्ट, काले અત્યારે હું ભણાવી રહ્યો હોઈશ, डेफिनेटली आप बोलोगे तो चालू एक्शन है। कौन सी एक्शन हुई? कंटिन्यूअस एक्शन। नेक्स्ट, काले અત્યારે હું ભણાવી ચૂક્યો હોઈશ, डेफिनेटली ભણાવવાની ક્રિયા કેવી થઈ હશે? પૂરી થઈ ગઈ હશે, मतलब कौन सी एक्शन हुई? परफेक्ट एक्शन। नेक्स्ट, કાલે હું 2 કલાકથી ભણાવી રહ્યો હશ, मतलब 2 કલાક। જો પરફેક્ટ પ્લસ કન્ટિન્યુઅસ જ્યારે એક્શન હશે ને ત્યારે હંમેશા સમય હશે હશે અને હશે જ। સમય નહીં હોય તો 2 એક્શનના ટાઈપ નીકળશે નહીં। જેમ કે હું અહીંથી સમય કાઢી નાખું, 2 કલાક કાઢી નાખું, કાલે હું ભણાવી રહ્યો હશ, સમય કાઢી નાખું તો કયું થઈ ગયું? ઓનલી કન્ટિન્યુઅસ એક્શન થઈ ગઈ, ઓનલી કન્ટિન્યુઅસ થઈ ગઈ। જો 2 કલાક કાઢી નાખું તો કાલે હું ભણાવી રહ્યો હશ, કેવી થઈ ગઈ? ઓનલી કન્ટિન્યુઅસ થઈ ગઈ। પણ જ્યારે સમય આવશે ને એટલે પરફેક્ટ પ્લસ કન્ટિન્યુઅસ એક્શનમાં હંમેશા સમય હશે હશે અને હશે જ। જો સમય નહીં હોય તો ક્યારેય 2 એક્શન થશે નહીં, માત્ર એક હશે। કાં તો ઇન્ડેફિનેટ હશે, કાં તો એ પરફેક્ટ હશે, કાં તો એ કન્ટિન્યુઅસ હશે। 3 માંથી એક હશે, પણ 2 એક્શન એક સાથે નહીં હોય। એટલે કાલે હું 2 કલાકથી ભણાવી રહ્યો હશ, मतलब 2 કલાકમાં જે ભણાવ્યું એક્શન કેવી? કમ્પ્લીટ પ્લસ ભણાવી રહ્યો હશ, બીજી ચાલુ હશે। અને બધામાં देखो હોઈશ હોઈશ હોઈશ, मतलब टाइम કયો થયો? फ्यूचर टाइम। तो कौन सा कयो टेंस बन्यो? आ इंडेफिनेट एक्शन तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस इंडेफिनेट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ધોની ક્રિકેટ રમતો હતો, નેક્સ્ટ રમી રહ્યો હતો, ગઈકાલે અત્યારે ક્રિકેટ રમી રહ્યો હતો। નેક્સ્ટ, હવે બધાને સમજ પડી ગઈ, હતો આવ્યું તો ટાઈમ કયો થઈ ગયો? પાસ્ટ। ઇન્ડેફિનેટ એક્શન, કન્ટિન્યુઅસ એક્શન, પરફેક્ટ એક્શન, પરફેક્ટ પ્લસ કન્ટિન્યુઅસ એક્શન। નેક્સ્ટ, ઓકે, ટાઈમ અને એક્શન નો શું રિલેશન છે? જ્યારે એક્શન ટાઈમ मतलब 0 હશે ને ત્યારે કોઈ એક્શન થશે નહીં, मतलब કોઈ પણ એક્શન પૂરું થવામાં કંઈક ને કંઈક ટાઈમ લાગશે, ટાઈમ લાગશે જ। માત્ર અહીંથી અહીંયા જવું છે તો તમે ધીમે 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 કરતા અહીંયા ગયા, ટાઈમ લાગશે ને। ટાઈમ 0 હશે ત્યારે કોઈ એક્શન થતી નહીં હોય, માત્ર સમજ માટે જ છે, આને એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી। નેક્સ્ટ, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम 0 नो एक्शन। ओके, नेक्स्ट, अब वो टेंस की डेफिनेशन पर आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट इज टेंस? तो अभी आपको पूछे टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट एनी एक्शन एट अ पर्टिक्युलर टाइम। कोई ચોક્કસ સમયે કોઈ ક્રિયા થાય છે એ બતાવવા ટેન્સ વપરાય છે। ક્લિયર? બધાને સમજ? કોઈ ચોક્કસ સમયે કોઈ ચોક્કસ ક્રિયા થાય છે, સમય ચોક્કસ ક્રિયા થયા, या तो पास्ट या तो प्रेजेंट या फ्यूचर ने कोई क्रिया थाय छे, क्रिया कई छे? का तो इंडेफिनिट छे, का कंप्लीट छे, का कंटिन्यूअस छे, का परफेक्ट कंटिन्यूअस छे। नेक्स्ट 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 जयेश 751। यस यस, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। तो यहाँ से आप सबको पता चल गया, टाइम, पास्ट, पर प्रेजेंट, फ्यूचर, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। देखो इसी से टेंस हो गए और वर्ब का फॉर्म भी इसी से बना। जब V1 तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाने के प्रेजेंट टेंस के लिए हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस में, और V2 पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म हम कंटिन्यू परफेक्ट टेंस के लिए, परफेक्ट प्रोसेस के लिए, जब भी परफेक्ट प्रोसेस है तब वर्ब का कौन सा टेंस हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। 5 मिनट मुझे लगता है मुझे और लेनी चाहिए। अगर आप सभी परमिशन देते हो तो एक बार मुझे बताओ, अदरवाइज हम कंप्लीट कर देते हैं। कैन वी कवर इट इन रिवीजन सेशन? ये कंटिन्यूटी है, अगर 5 मिनट मिल जाएगी, अगर आप सभी के पास टाइम है तो आप मुझे इस बार ऐसे हैंड रेज करके बता दो। अगर 5 मिनट का टाइम है तो हम रिवीजन में तो लेंगे ही, पर अभी मैं चाहता हूँ कि अभी कंप्लीट करूं। ओके, बहुत सारे लोगों के पास टाइम है, अभी हम कंप्लीट कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को पता है ये V1, V2, V3 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ। बस अब आप यहाँ आ जाओ, फटाफट से यहाँ आ जाओ और फिर से एक बार ध्यान से सुन लो कि वर्ब की 3 ही फॉर्म क्यों है, 4 फॉर्म क्यों नहीं है, 5वीं फॉर्म क्यों नहीं है, 6वीं फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि अब देखो हमें वर्ब इसके अकॉर्डिंगली यूज करना है, जैसा एक्शन है इसके अकॉर्डिंगली वर्ब यूज करना है हमें।
तो वर्ब और टाइम दोनों आ जाना चाहिए। वर्ब के लेक्चर में हमने देखा था वर्ब को टाइम और एक्शन के साथ रिलेशन है, ऐसा एक सेंटेंस था पहली स्लाइड में वर्ब की डेफिनेशन के नीचे। तो अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनी, जब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो वो क्या दिखाएगी, इंडेफिनेट एक्शन। तो एक इंडेफिनेट एक्शन आ गई और टाइम दिखाएगी वो प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम और इंडेफिनेट एक्शन दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी। अब दो आ गया, पर प्रेजेंट टाइम आ गया और इंडेफिनेट एक्शन आ गई। अब दूसरी आई एक्शन में, दूसरी आई कंटिन्यूअस एक्शन। तो कंटिन्यूअस एक्शन दिखाने के लिए वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म बना। तो कंटिन्यूअस फॉर्म कैसे बनता है, जो वर्ब की V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके पीछे ING लगा दो तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई। समझ आ रहा है सबको? तो पहली जो V1 है मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो इंडेफिनेट एक्शन दिखाती है, फिर कंटिन्यूअस एक्शन दिखाती है कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पीछे जब ING लग जाएगा तो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। तो ये चाहे पास्ट टाइम के लिए हो, प्रेजेंट के लिए हो या फ्यूचर के लिए हो, कोई भी टाइम हो, अगर कंटिन्यूअस एक्शन है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म कैसे बनेगी, जो बेस फॉर्म है इसके पीछे ING लगा के। तो ये हो गया कंटिन्यूअस एक्शन के लिए वर्ब बन गई। अब तीसरा नंबर पर एक्शन आई परफेक्ट एक्शन। तो परफेक्ट एक्शन के लिए भी हमें वर्ब चाहिए। ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म वाली तो दिखा नहीं सकते, वो तो ये इंडेफिनेट को दिखाती है, कंटिन्यूअस वाली कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाती है। तो परफेक्ट एक्शन के लिए हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तब एक्शन कौन सी होगी, परफेक्ट एक्शन होगी। या तो दूसरी तरीके से बोलूं, परफेक्ट एक्शन होगी तब वर्ब का ऑलवेज कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म ही होगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही परफेक्ट एक्शन दिखाती है। तो इसलिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बना। अब चाहे वो परफेक्ट एक्शन पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तीनों के लिए कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब बनेगी, यूज होगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसलिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनी। तो इंडेफिनेट एक्शन आ गया, कंटिन्यूअस आ गया, परफेक्ट एक्शन आ गया, प्लस परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस एक्शन। तो दो एक्शन आए तब कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, तो परफेक्ट के लिए हमारे पास है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो यूज करेंगे। और कंटिन्यूअस के लिए भी हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म के पीछे ING वाला, तो ING फॉर्म ऑफ वर्ब। तब हम ये दोनों थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब मिक्स में यूज करेंगे। तो हमारा एक्शन कौन सा हो गया, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस एक्शन। तो चारों चार एक्शन के लिए वर्ब बन गए। अब टाइम देखते हैं। सबसे पहले पास्ट टाइम, तो पास्ट के लिए अलग से एक वर्ब बना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब की कितनी फॉर्म हो गई, इंडेफिनेट एक्शन। इंडेफिनेट एक्शन ओनली प्रेजेंट की है तब कौन सा होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर में भी होगा, पर फ्यूचर में हम फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब यूज करके भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे, फ्यूचर और प्रेजेंट में। तो फ्यूचर और प्रेजेंट टाइम के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट टाइम के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसलिए तीन ही फॉर्म ऑफ वर्ब है, चौथा नहीं है कोई। और ये कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। टोटल ये चार वर्ब की फॉर्म है, पांचवी नहीं है। समझ में आया सबको? क्यों ये तीन V1 V2 V3 होता है, V4 नहीं होता है। इसको बाय द वे V4 बहुत लोग बोलते हैं, पर V4 नहीं है, इसका एग्जैक्ट नाम है कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट होमवर्क पर ले लीजिए। ये टेंस आइडेंटिफिकेशन है, आप अपने स्लाइड में देख लेना। होमवर्क डायरेक्ट दिए दिया है, तो इसमें होमवर्क है आइडेंटिफाई द टेंस। आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। अब कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक एग्जांपल दे दूं तो हैव है वो क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुई, हैव V1 हुआ, वो हमने टेबल दिया था उसमें लिखा था। इसका सेकंड फॉर्म है V2 है हेड, और थर्ड फॉर्म भी है हेड। तो हैव फर्स्ट फॉर्म है तो नीचे हो गया V1। बीन है तो बी वो टेबल में लिखा था, बी का मतलब बेस फॉर्म एम इज आर, इसका पास्ट फॉर्म है वाज वर और थर्ड फॉर्म है बीन। तो V1 प्लस बीन मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। V3 प्लस डूइंग मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो V1 कौन से टाइम को दिखाता है, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, प्रेजेंट है प्रेजेंट टाइम। और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस एक्शन, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो ऐसे आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। अगर नहीं आता है तो कोई मुश्किल नहीं है, हम आगे टेंस में सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट।
थैंक यू। इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। हमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, आपने इतना पेशेंस से इतना ज्यादा टाइम सुना, इसलिए मैं रियली आप सबको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। और इट्स टाइम टू से बाय बाय। अभी हिमांशी हम आपका क्वेश्चन नहीं लेंगे, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर लेना क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो चुका है इसलिए। सो लेट्स अनम्यूट ऑल। बाय 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 Everyone, have a nice day. Bye. Bye everyone. Bye. बाय Bye.